बाजार की उठापटक ने निवेशकों के मन में शंका के बादल पैदा कर दिए हैं। पिछले 7-8 महीनों से बाजार की चाल उतार चढ़ाव से भरी हुई है। म्यूचुअल फंड एसआईपी पर मिलने वाला रिटर्न भी बाजार पर डिपेंड करता है। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध ने बाजार में अनिश्चितता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में इन्वेस्टर्स परेशान हैं और निवेश के लिए किसी बेहतरीन ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपकी समस्या का समाधान करने की थोड़ा कोशिश करती हूँ। अगर आप फिक्स्ड और सेफ रिटर्न चाहते हैं, बैंक एफडी को चुन सकते हैं आप। यहाँ एक निश्चित समय तक किया गया आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर हर साल एक फिक्स रिटर्न भी मिलता है। इसलिए अपने निवेश को सुरक्षित रखने वाले निवेशक हमेशा बैंक एफडी में ही निवेश करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। चलिए, देश के 2 सबसे बड़े सरकारी बैंकों में एफडी पर मिलने वाली ब्याज दर क्या है और एक निश्चित समय तक पैसे को निवेश करके आप कितना रिटर्न हासिल कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। फिर आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा कि आपके हिसाब से कहां पर निवेश करना ज्यादा बेहतर है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। जिन 2 सरकारी बैंकों की मैं बात कर रही हूं उसमें एसबीआई और पीएनबी का नाम शामिल है। बैंक एफडी के लिए ज्यादातर इन्वेस्टर इन 2 बड़े सरकारी बैंकों पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। तो पहले बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, जिस पर आपको 3.5% से लेकर 7.25% तक का फिक्स रिटर्न मिलता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य नागरिकों के कंपैरिजन में 0.25% या 0.50% तक ज्यादा ब्याज मिलता है। एसबीआई में 7 दिन से लेकर 45 दिन तक एफडी कराने पर 3.5% की दर से ब्याज मिलता है। 46 से 179 दिन के लिए 5.50%, 180 से 210 दिन के लिए 6.25%, 211 दिन से 1 साल के लिए 6.50 यानी 6.5%, 1 साल से 2 साल के लिए 6.70%, 2 साल से 3 साल तक के लिए 6.90%, 3 से 5 साल के लिए 6.75%, 5 से 10 साल के लिए 6.50% और अमृत वृष्टि योजना के तहत 444 दिनों के लिए 7.05% की दर से ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा एसबीआई की टैक्स सेविंग स्कीम में 5 से 10 साल के लिए निवेश करने पर 6.5% की दर से ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि ब्याज दरें समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए एसबीआई की वेबसाइट या किसी नज़दीकी ब्रांच में जाकर आप नई दरें पता कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई की एफडी में 2 साल के लिए 2 लाख का अगर आप निवेश करेंगे तो कुल कितना रिटर्न बनता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। बैंक की 2 साल की अवधि वाली एफडी पर बैंक 6.90% की दर से ब्याज देता है। ऐसे में अगर आप इस एफडी में 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको 2 साल की मैच्योरिटी के बाद कुल 2,29,325 रुपए मिलेंगे। वहीं देश के दूसरे सबसे सरकारी बड़े जो बैंक है पीएनबी की भी बात कर लेते हैं। पीएनबी बैंक सबसे ज्यादा 390 दिन के फिक्स डिपॉजिट पर 7.10% की दर से हाईएस्ट ब्याज देता है। 1 साल के लिए 6.70%, 2 साल के लिए 6.80% और 3 साल के लिए 6.75%, वहीं 4 साल के लिए 6.25% और 5 साल के लिए 6.25% इसमें ब्याज पेशकश की जा रही है। वहीं इसके अलावा टैक्स सेविंग एफडी पर 5.85% से लेकर 6.25% की दर से पीएनबी बैंक ब्याज की पेशकश कर रहा है। ऐसे में अगर पीएनबी बैंक में 2 लाख रुपए 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो 6.80% की दर से आपको मैच्योरिटी के टाइम पर कुल 2,28,875 रुपए मिलेंगे। यानी साफ है कि आप पीएनबी के मुकाबले एसबीआई से 2 साल के निवेश पर ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने के कई फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपका निवेश सेफ रहता है, साथ ही आपको हर साल एक गारंटीड रिटर्न मिलता रहता है जो कि बाजार के अप एंड डाउन से प्रभावित नहीं होता। इसके अलावा एफडी पर क्वार्टरली रिटर्न मिलता है जो कि एक रेगुलर इनकम का अच्छा सोर्स बन जाता है। इसके साथ ही आप अपनी एफडी पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं। आप बैंक में जमा राशि का 90% हिस्सा लोन के तौर पर ले सकते हैं। हालांकि इस लोन पर आपको बैंक को इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही बैंक एफडी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट के तौर पर भी सामने निकल कर आता है। आप 5 साल की एफडी पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं, जिसके तहत आप अपनी आय से 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही एफडी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है, जिससे एक निवेश का जोखिम दूसरे निवेश के प्रॉफिट से मैनेज हो सकता है। बैंक एफडी को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हैं।
तो कुल मिलाकर बैंक एफडी निवेश करने का एक सुरक्षित, आसान और फायदेमंद तरीका है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो सुरक्षित और गारंटीड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो आप बताइए कि वैसे तो देखा जाए तो एसबीआई जो है निकल कर सामने आया है और पता चल रहा है कि उसमें ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, उसमें ज़्यादा आप फंड ले सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से फिर भी आप किस विकल्प में निवेश करते हैं और आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल।